हम कहते हैं तुम ज्ञान लो तो सब सुधरे पड़े। आया समझ में? ये शर्तिया ज्ञान नहीं है, अगर है भी तो ऐसा कि तुम बन जाओ खाली। तो देखो बाकी सब हुआ ही पड़ा है, दुनिया सारी सुधरी हुई है, अच्छे हैं, खाली मेरा ख्याल गलत है। उस अड़ियल ख्याल को समझाओ, चेंज करो, तो तुम खुद हैरान हो जाओगे। वे कहीं पर भी खराबी नहीं, कोई बुरा नहीं है, भले मन के वास्ते। पर हर घड़ी तुम बोलोगे मुझे नहीं दिखते हैं, मुझे दिखें। अगर घर में किसी ने ज्ञान सुनना है तो मेरे को उसका जलवा दिखावे। तुम दिखाओ, तुम जलवा दिखाओ तो उनको शर्म आ जाएगी, जो पहला नंबर होके दिखाएगा। रोज पढ़ते रहते हैं भाई, हैदराबाद सिंध में जब हम लोग निकलते थे सुबह वो वॉक को, तो एक एक से मिलते थे, भाई राम राम, हम बोलते थे राम ही राम, है ही राम, और उनसे बेटर होकर ऐसा बोलते थे, राम ही राम। हाँ बाबा। तुम बोलते हो गुड मॉर्निंग, दादा बोलते थे वेरी गुड मॉर्निंग, गुड गुड मॉर्निंग। सच्चाई है, तुम और बेटर होकर दिखाओ ना। नहीं, वो ऐसे करते हैं तो हम कैसे अपने अंदर शांति रखें? तुम शांत हो जाओ, कोई शोर नहीं। दूसरे करते रहेंगे, वो अपने स्वभाव के अधीन है, नशे में बेहोश हैं लोग, तभी उनको अभी भी वो करते हैं क्योंकि उनको पता नहीं है क्या कर रहे हैं, दुनिया के बाहरी बातों में पड़े हैं, खड़े हैं। पर जिस दिन होश आएगा उस दिन हो सकता है तुमको देखकर उनमें भी चेंज आ, कि ये कल के आए हुए इतने चेंज हो सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं चेंज हो जाऊं? मैं क्यों अपने आप को अभी भी शुरुआत हमेशा हम अपने से करें। दूसरा ठहर जाएंगे कभी भी, इस पूरे जन्म में कभी नहीं होगा कि दूसरा सुधरे तो मैं सुधरू, नहीं। दूसरा जीतेगा तभी मैं भी जीतेंगे। जाते हो जहां पर भी टीम वर्क बनाते हो तो हर एक को लगता है ना मैं जीतू, नहीं, वो जीते तो मैं जीतू। आप स्वार्थी होना पड़ेगा कि मैं जीतू, इस राह में आकर के मन से, अज्ञानता से, दुनिया से ऊपर हो जाऊं, उठ जाऊं, उठ जाऊं। आदर्श अपना कायम करें, दिखावें, दूसरे नहीं। दूसरों को पता भी नहीं है कि हमको चेंज होना है। तुम्हारे को चेंज होता हुआ देखेंगे तब वो चेंज होंगे। अब मर्जी है तुम्हारी। अगर भगवान को जानना है, आगे रखना है, तो पहले ये अहंकार का विसर्जन होना चाहिए। आप विसर्जन हो। ये सारे जो भी विकार है वो देह अध्यास में है। इतना तो पक्का है कि देह अध्यास ही हमेशा दुखी रहता है। दूसरा जानकर दूसरे ने ऐसा किया, दूसरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था, हर एक की उंगली दूसरे की तरफ, आंखें भी बिल्ली की तरह सूख रही हैं। बिल्ली कुत्ता उस झुंड से आए हैं और वो अपने साथ लेकर आए। अपने ऊपर ये गंदा नाम धराना है कि बिल्ली और कुत्ते हैं, भौं भौं करते रहते हैं। तुम्हारे लिए बोला जाएगा, जब सारा दिन बोलोगे तो बोले है कुत्ते की तरह तो भौं भौं कर रहे हैं, बिल्ली की तरह तो नूस नूस कर रहे हैं, छिपकर मेरी बात सुनते हैं, तो छिपकली हो जाओगे। इसी एक जन्म में अनेक जन्मों का तुम पर दोष लगेगा, इल्जाम आएगा। अरे ये तो जैसे भगवान घर में है पर नहीं के बराबर। दादा भगवान के लिए नाम आता था कि ये हैं दादा भगवान लेकिन नहीं है जैसे। और जो उनके भाई थे बड़े, वो ससुर भी नहीं थे उन लोगों के, बोलते थे पर ये हैं, ये न होकर भी हैं और वो होकर भी नहीं है। इतना डिफरेंस।
पूरी दावा उनकी थी, दस्तंदाजी उनकी थी, बहुएं उनके सामने सिर ढकती थी। दादा भगवान के आगे आना जाना ऐसे होता था जैसे वो है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने ये ऐलान कर दिया था, मैं तुम लोगों का बड़ा नहीं। तो सबको निर्भयता हो गई थी। किस दिन तुम भी ऐसा ऐलान करते हो कि मैं बड़े नहीं है, मगरमच्छ नहीं है तुम्हारे लिए, शलाकल आवे तो बन जाओगे। न छोटे हो न बड़े हो, सबके सागी प्यारे थे, गरीब शाहूकार न न्यारे थे। न तुम गरीब हो न शाहूकार हो, न छोटे हो न बड़े हो, जो हो सो असल हो, आया असल खां जो आहे। जो असल है, तो ये देह अध्यास गायब हो जाता है। लेकिन देह समेत, जैसे पहले के लोग बोलते थे ना, स्वर्ग जाना है तो देह के साथ नहीं जा पाओगे, देह छूटे तो स्वर्ग है। बाहर की भी जब देह इधर रह जाती है तो स्वर्ग में जाते हो, बोलते तुम्हारे सत्कर्मों के साथ। अब जब तुम्हारे पास ये अपने ही सच्चे कर्म है, सच्चा ज्ञान है, तो यही का यही देह अध्यास छोड़कर स्वर्ग में बैठे हो, हमेशा के लिए स्वर्ग में आ जाते हो। स्वर्ग तुम्हारे पांव के नीचे आ जाता है जब सुखी हो, खुश हो, निर्वैर हो, निरंकारी हो। तो देखो सुखी, महासुखी, अब कोई दुख का नामो निशान नहीं। पर दूसरा सुधरे, मैं सुधर जाऊं, ये चैलेंज है। अज्ञान में हम बोलते थे दूसरे बने, ज्ञान में है मैं बन जाऊं, मुझे देखकर दूसरे सुधरे। सुधरे न सुधरे ये भी ओनर नहीं है, चिंता नहीं है कि दूसरे बन जाए, नहीं बनेंगे तेरी बला से। तुम बन जाओ तो तुम्हारा फायदा है। तो अभी अगर ये भी प्रॉमिस किया कि सब शांत हुआ, सब मौन हुआ, क्या बाहर से मौन हो जाएंगे तभी शांत हुआ? आई है घड़ी चुप रहने की। तो तुम जब अंदर से चुप हो जाते हो, शांत में आ जाते हो, रोज की ये प्रैक्टिस है, हर घड़ी की प्रैक्टिस करते